हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो डायबिटीज अवेयरनेस पे आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। दोस्तों, डायबिटीज को एक खतरनाक बीमारी माना जाता है। ये एक ऐसा डिजीज है जो धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला करता जाता है। पहले तो ये भी कहा जाता था कि अगर डायबिटीज एक बार आपके शरीर में हो जाए तो फिर आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। पर नए जमाने में अब हम ये कहते हैं कि डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। शायद आप मेरी बात पे यकीन ना माने, पर आप डॉक्टर जी की बात तो जरूर मानेंगे। जी हाँ, डॉक्टर जी यानी कि डॉक्टर गौरव शर्मा एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने एक ऐसे फूड सप्लीमेंट का इजाद किया है जो डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में आप क्रांति के प्रणेता हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च की और चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए आपके योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे चहीते डॉक्टर जी का। डॉक्टर जी, एक बार फिर से रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। वेल दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि ये शो खास आपके लिए है, आपके लिए डिज़ाइन किया गया है और ये एक डायरेक्ट डायल इन शो है, जिसका मतलब है कि आप फ़ोन उठा सकते हैं, हमारा नंबर डायल कर सकते हैं और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपके घर में, फैमिली में, ऑफिस में, फ्रेंड्स में किसी को भी मधुमेह की शिकायत है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह इसे किया जाए रिवर्स, तो यही वो मौका है। स्क्रीन पे फ्लैश करें, नंबर्स को डायल कीजिए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि हम उनके कॉल्स नहीं ले पाते या उनके केस को डिस्कस नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना ये इस पूरे एपिसोड में मैं हमारे व्यूअर्स की ही बात करूं, वो जो हमें मेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, उन केसेस को ही डिस्कस किया जाए। वेल, शिकायत तो बहुत रहती है, इसका अंदाज़ा है मुझे जी। तो हमने इसी का एक तोड़ निकाल लिया है जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल एक आपके ही पेशेंट का है। वो कहते हैं कि उन्हें थायराइड भी है, डायबिटीज़ भी है। वो कोशिश भी करते हैं कि वज़न कम करें ताकि डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, पर ये जो थायराइड है वो उनके वज़न को कम नहीं होने दे रहा। तो ऐसे केसेस में आप क्या रेकमेंड करते हैं? वेल, ऐसे केसेस के अंदर मैं सबसे पहले यही रेकमेंड करता हूँ कि आप हमसे अगर मिल सकते हैं तो मिलें, क्योंकि जिस तरीके से हम आपकी डायबिटीज़ दूर बैठे हुए ठीक कर पा रहे हैं, इतना आसान नहीं है थायराइड को मैनेज करना है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन है और थायराइड एक ऐसा जो ग्लैंड है हमारे शरीर के अंदर जिसको हम भट्टी कहते हैं और उसका टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वेट लॉस वहीं से रेगुलेट होता है। और उसके अलावा कुछ और हार्मोन्स है, तो जब हम वेट लॉस के बारे में बात करेंगे तो बताएंगे, लेकिन थायराइड का जो रोल है वो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है असर। तो उसके लिए हमारे बालों पर असर होता है, हमारी स्किन पर असर होता है, हमारे शरीर के अंदर किस तरह से फ्लूइड्स चलते हैं उससे असर होता है। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे मिल सकते हैं तो मैं आपकी टेस्टिंग करवाऊंगा और उसके बाद फिर हम आपको एक स्पेशल ड्रग के ऊपर डालेंगे जो हम स्पेशली यूएस से मंगवाते हैं और उससे फिर हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे डायबिटीज़ के हम फूड सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन एक टिप आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि रिसर्च ये बता रही है कि अगर आप धनिए के जो बीज होते हैं, जिसको हम कोरिएंडर कहते हैं, उनको अगर गर्म पानी में अगर शाम को भिगो दें और सुबह उसका पानी पिएं तो बताया जाता है कि आपकी स्वेलिंग शरीर से कम होती है, यानी कि एक नेचुरल डायोरेटिक है। तो स्वेलिंग निकालेगा, एक्सेसिव वाटर निकालेगा और थायराइड फंक्शन की जो ओवरऑल फंक्शनिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है। तो
तो इस वाली टिप से एटलीस्ट अपनी शाम ज़रूर शुरू करें। उन बीजों को, यानी कि धनिए के बीजों को, कोरिएंडर के बीजों को रात को करीब 1 से 2 चम्मच भिगोना ना भूलें और सुबह उठ के उसका पानी पीना ना भूलें, और बीजों को आप सुबह फेंक सकते हैं। सिर्फ इसका पानी पीना है? जी बिल्कुल। वंडरफुल, दैट्स अ टिप जो मुझे अपनी फैमिली में भी स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी थायराइड का थोड़ा थोड़ा असर दिखाई देता है। चलन है जी। But at this point, let's take the first call. जी। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मैम। ज्योति जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, तो चलिए आपकी उनसे बात कराते हैं। ज्योति जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, तो कैसे याद किया हमें बताइए ज्योति जी। डॉक्टर साहब, मेरी ना फैमिली हेरिडिटी ही है डायबिटीज की। तो सबको फैमिली के अंदर डायबिटीज है आप? हाँ जी, मैक्सिमम तो आफ्टर 30 हो जाती है। तो मेरे अच्छा, को सबको 30 ईयर हो गई है। अच्छा, 35 एज है मेरी इस टाइम। सबको 30 के बाद डायबिटीज हो जाती है आपके परिवार? हाँ जी, मैक्सिमम हो जाती है, सबको ही है, मीन्स कजन्स को, सबको, चाचा ताऊ सबको है। इतना डेंजरस कोई बचा नहीं है मतलब कि फैमिली में जिसको डायबिटीज नहीं है? सबको है 100%? हाँ जी, सबको ही Oh my God. सबको है। इवन मेरे ब्रदर को तो आफ्टर 25 ही हो गई थी। 25 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई थी? हाँ जी। तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, बड़ा सीरियस आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है फैमिली के अंदर। जी बताइए। हाँ जी, क्या जानना चाहती हैं? मेरे को आफ्टर 30 ईयर हो गई थी, मुझे अब 4-5 साल हो गए डायबिटीज हुए, मेरी एज 35 है रनिंग। जी। तो मैंने काफी ट्रीटमेंट कराया, आयुर्वेदिक कराया, एलोपैथिक कराया। जी। तो मतलब है प्रॉब्लम इस टाइम। तो मैं अब 8 मंथ से ये डायबिटीज प्लस ले रही हूँ आपका सप्लीमेंट। जी। तो इस टाइम तो मुझे आराम है, लेकिन जिस टाइम भी मैं इसको थोड़ा सा स्किप करती हूँ, थोड़ा कुछ गैप कर देती हूँ, तो फिर मेरा शुगर लेवल वहीं आ जाता है। मतलब मेरा पीपी जो लेवल है वो इस टाइम 171 चल रहा है, कभी 165 आ जाता है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। फास्टिंग तो इस टाइम ठीक है। जी, तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, और आज आपको मेरे साथ बात करने का मौका मिला है तो इसका पूरा फायदा उठाइएगा, क्योंकि एक एक शब्द जो मैं आज बोलूंगा आपके लिए एकदम आदेश की तरह आना चाहिए, नहीं तो आपको बड़ी मुश्किल आने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो आपने सबसे पहले अपने लेवल्स हमेशा 120 के नीचे रखने हैं। कभी भी अपनी जो डोजेज है डायबिट प्लस की मिस नहीं करनी। साथ साथ डायबिटॉल को ऐड कीजिए कि हम आपकी आंख के ऊपर पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डाल सकें। उसके बाद अपनी डाइट फॉलो करें। अगर खाने के बाद लेवल्स बढ़ रहे हैं तो आपकी डाइट के अंदर गड़बड़ है। और उसके साथ साथ लगातार हमारे डायबिटीज एजुकेटर से बात करते रहें, और खासकर श्रुति से बात करें, क्योंकि आपका केस कॉम्प्लेक्स है, सिंपल केस नहीं है। और उनके साथ लगातार बातचीत करते रहें, हर महीने बातचीत करें, हर हफ्ते बात करें, हर 15 दिन में बातचीत करें, उनसे हालचाल अपने बताते रहें, ब्लड शुगर लेवल्स एंटर करते रहें। और जब तक आप 120 के नीचे रहेंगे तब तक कोई रिस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आपके लेवल्स बढ़ेंगे, और बहुत तेजी से बढ़ेंगे आपके केस में, मैं बता रहा हूँ, और फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो समझ लीजिए आप नीचे की तरफ एक राफ्ट के ऊपर या एक चीज के ऊपर नीचे की तरफ खिसक रहे हैं, और आपको जोर से रस्सी पकड़ के रहना है और धीरे धीरे ऊपर आ जाना है, नहीं तो नीचे खाई में जाएंगे आप। इस चीज का ध्यान रखिए। और जो कॉम्प्लिकेशंस आपकी फैमिली के अंदर हुई हैं, वैसी कॉम्प्लिकेशंस हमें बिल्कुल नहीं करनी। साथ तो एक्सरसाइज की तरफ ध्यान रखेंगे, डायबिटीज एजुकेटर से बात करते रहेंगे, डायबिटॉल ऐड करेंगे, लेवल्स खाने के बाद 120 के नीचे लेकर आएंगे, खाने पे खास ध्यान रखेंगे, और हफ्ते के अंदर एक दिन जाके पार्टी मील करें, लेकिन बहुत ज्यादा मीठा और ये सब ना खाएं। थोड़ी बहुत 2-4 चीजें जो खाने का मन करता है, क्योंकि आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बहुत सीरियस है। तो इस चीज का ध्यान रखें, और फिर मेरे हिसाब से कोई डायबिटीज में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हाल आपका वही होने वाला है, किडनी डैमेज, आंखों की रोशनी जाना, एम्पुटेशंस, और बहुत ही बुरा अंत। तो इस चीज का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप हमारे ये सारे एपिसोड्स दोबारा देखना चाहते हैं तो आपके पास एक और मौका है। ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन में टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा, या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस, और ये पूरी सीरीज आपके लिए अवेलेबल होगी। या फिर अगर आज अभी आप डॉक्टर जी से अपनी डायबिटीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या है इसका उपाय, तो यही आपका मौका है। स्क्रीन पे फ्लैश करते हुए नंबर्स पे डायल कीजिए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से।
डॉक्टर जी, ये केस बहुत ही स्पेशल था क्योंकि 100% डायबिटीज़ पाई गई है इनकी पूरी फैमिली में। तो कितना रेयर है ये केस? तो ये शॉकिंग होगा शायद आपके Extremely लिए। shocking. ये काफ़ी रेयर होते हैं ऐसे केसेस, कुछ लोग बचे रह जाते हैं, लेकिन अगर हर एक इंसान को डायबिटीज़ है तो बहुत एग्रेसिव जीन की बात हो रही है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात हो रही है, और ऐसे में भी लोग इतनी लापरवाही करते हैं। मेरी कॉम्प्रिहेंशन, मेरी समझ से बाहर है बेसिकली। बट ऐसे काफ़ी कम केसेस हैं यहाँ पे फैमिलीज, बट आने वाले समय में ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे, उसके लिए तैयार रहिए। सो ऑब्वियसली इसकी वजह है कि हम जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो लापरवाही हम बरतते हैं अपने खान पीन में, स्ट्रेस लेवल्स में, एक्सरसाइज नहीं करते, इसी की वजह है कि डायबिटीज़ इतना रैम्पेंट हो गया है। वेल वो तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, बट इनका जेनेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है। तो पहले ही अगर इमेजिन कीजिए कि अगर एक प्लेट आपके पास है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने एक प्लेट ली और उसके ऊपर आपने किसी को खड़ा किया तो स्ट्रांग होगी तो टिक जाएगी, लेकिन अगर पहले ही आपके पास प्लेट कमजोर आई है तो उस पर हल्का सा भार पड़ने से ही वो टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो इनका ऑलरेडी जो फाउंडेशन है वही नींव बहुत कमजोर है, इसलिए इनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा हैं। तो ऐसे केस में जैसे इनकी फैमिली में सभी को डायबिटीज़ है, तो अगर इनकी नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उन बच्चों के लिए बचपन से ही इनको डायबिट प्लस और डायबिटॉल जैसे सप्लीमेंट्स ऐड करने चाहिए। वेल इनको मैं रेकमेंड करूंगा कि जैसे ही बच्चे उनको कोई साइंस या लक्षण दिखने शुरू हों कि वो वेट पुट ऑन करना शुरू कर रहे हैं, या उनके अंदर इस तरह की लथार्जी आ रही है, वो अपने काम नहीं कर पा रहे एटसेट्रा, तो डेफिनेटली उस टाइम पे डायबिट प्लस देना अच्छा रहेगा। एक कैप्सूल एज अ सप्लीमेंट स्टार्ट करें, और डेफिनेटली इनको एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल यानी कि अपने खान पीन की तरफ खास ध्यान देना चाहिए अगली जनरेशन्स में भी। और हाँ, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये हमारी रिकमेंडेशंस अपने बच्चों के दें और हमारी बात सुने तो इनके बच्चों को 100% किसी को भी डायबिटीज़ नहीं होगी। वंडरफुल। वेल डॉक्टर जी, हमेशा की तरह इट्स टाइम फॉर दैट स्पेशल वीडियो जो हम आपके लिए शूट करके लाते हैं ताकि आप अपने व्यूअर से आमना सामना कर पाएं। जी बिल्कुल, कराइए आमना सामना जी। 21 सितंबर 2013 से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया इनसे। 20 डेज़ में फास्टिंग पीपी एंड लंच पीपी 20 डेज़ में 80-120 के बीच में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत नाइस आदमी, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। बहुत मेहनत करके इन्होंने ये मेडिसिन्स निकाली हैं, बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ है। डॉक्टर जी, अच्छा लगता है ये देख के कि लोग आपकी बातें सुनते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये ABCD है और ये फॉलो करना है, और जब लोग ABCD फॉलो करके इतने ब्रिलियंट रिजल्ट्स हासिल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बल यही कहूँगा कि जब लोग हमें भेजते हैं इस तरह की, या आप हमें दिखाते हैं और मेरा आमना सामना होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर के अंदर हमारे और ज़्यादा आपके साथ आमने सामने हो। और जैसे कि अंकिता जी आपको रेकमेंड कर रही हैं कि अपनी जैसे सेल्फी खींचते हैं ऐसे हाथ के साथ, उसी तरीके से वीडियो खींच के भेज दें, अपनी कहानी हमें सुनाएं। आपका चेहरा देख के, आपकी बातचीत सुन के हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम प्रतीक्षा करेंगे उस समय की। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा होती हैं तो लाइफ में नुकसान पहुँचाती हैं, और ये जितनी ज़्यादा होती है उतना ही मज़ा दिलाती है। तो मज़े कराइए हमें। डॉक्टर जी, अब वो समय आ गया है जिसका इंतज़ार सारे व्यूअर्स को रहता है। आपका मैसेज और वो स्पेशल टिप हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं एक रिसर्च आपको पढ़ना चाहता हूँ, अंग्रेजी में पढ़ूंगा। ग्लाइफोसेट इंड्यूसेस ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स ग्रोथ वाया एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। यानी कि ग्लाइफोसेट जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक मटेरियल खाने के साथ हमारे शरीर में पहुंचता है, और वो ह्यूमंस के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स की ग्रोथ करता है। उसके बारे में कुछ आपको समझाना चाहूँगा किस तरीके से कि ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनमें जाकर हमारा ईस्ट्रोजन के जो हार्मोन्स हैं वो जाकर चिपकते हैं। और जब हमारे शरीर के अंदर बाहर से कुछ ऐसे ईस्ट्रोजन्स आते हैं जिनको हम जीनो ईस्ट्रोजन्स कहते हैं, इसके बारे में हमने प्लास्टिक की बॉटल्स के बारे में भी आपको बताया था कि जब धूप के अंदर पड़ी रह जाती है और उस पर पानी होता है तो भी जीनो एस्ट्रोजन्स बनते हैं। तो इसी तरीके से जो नेचुरल चीज़ नहीं है उससे जीनो एस्ट्रोजन्स बनते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, रिसेप्टर साइट्स पे अटैच होते हैं और उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर की रिलेशनशिप जीनोएस्ट्रोजेंस के साथ बहुत ज़्यादा की जा रही है और आने वाले समय में और ज़्यादा होगा। तो अंदाज़ा लगाइए कि हम GMO क्यों लाना चाहते हैं इस देश में, क्योंकि हम उपज बढ़ा सकें,
पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की जो क्वांटिटी है उसको कम कर सकें और ओवरऑल लोगों के लिए ज़्यादा खाना बना सकें। लेकिन अगर ज़्यादा खाना बनाने से हमारा ही शरीर ख़त्म हो जाएगा, हमारे शरीर के अंदर इतने टॉक्सिन्स आ जाएंगे जो हमें कैंसर देंगे और ब्रेस्ट कैंसर देंगे, और उसके बाद फिर हम अपनी सारे जीवन की पूंजी जो हमने जमा की है कैंसर की ट्रीटमेंट में लगाते हुए ही मर जाएंगे, तो हमारे पास बचा कुछ नहीं। तो क्या इसके अंदर सेंस है कि क्या कुछ हम गलत करें और उसको सुधारने के लिए अपनी जीवन की पूरी पूंजी खो दें? तो दोस्तों, ये रिसर्च आपके लिए एक मैसेज है कि शायद आपके दिमाग के अंदर वो बल्ब जले जो बताए कि आज समय आ गया है नो कहने का जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को इस देश के अंदर, जैसे कि बहुत से देशों ने कहा है और खासकर यूरोप के अंदर उन्होंने ना कहा है। और वो तभी होगा जब आप नागरिक इकट्ठे होकर शोर मचाएंगे और कहेंगे कि जी नहीं, हमें नहीं चाहिए जीएमओ, और ये है जन आदेश से नो टू जीएमओ। और दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर आप आत्महत्या करते हैं तो आपके ऊपर केस चलाया जाता है। आप अगर कहीं से अपने जीवन खत्म करने की कोशिश करते हैं तो अगर आपने खत्म कर लिया तो बच गए, और अगर नहीं खत्म किया और जिंदा बच गए तो यानी कि आप जेल में गए। आपको 1 साल की जेल होगी, आपको फाइन होगा और कहा जाएगा कि आपने इंडियन पीनल कोड को तोड़ा है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि अगर हम इस देश में स्वेच्छा के साथ रह रहे हैं, यानी कि अगर हम एक फ्री विल वाली कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट कौन होती है और ये रूल कौन सा होता है हमें बताने के लिए कि हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये सुइसाइड आत्महत्या एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उससे बड़ा अपराध है उस इंसान को जेल में डालना जिसने कोशिश की थी अपना जीवन खत्म करने की, क्योंकि वो जिंदगी से इतना परेशान हो चुका था, आगे उसको और तंग करने की और सताने की। यानी कि मैं एक मक्खी को पकड़ के अपने एक पिंजरे के अंदर रोज सुई चुभोता हूं और कहता हूं कि क्यों मक्खी आप इधर उधर उड़ रहे थे। इसी के बराबर है, ये जानवरों से भी ज्यादा जाती करने वाला मटेरियल है। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि आपको सुसाइड नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी जाती है कि अगर आप बच गए तो ये आपके ऊपर जिस तरह का अत्याचार करते हैं, इमोशनल अत्याचार, ये बहुत गलत है। तो अगर हमारे देश के अंदर रूल्स हैं जो 100, 150, 200 साल पुराने हैं, जो आउटडेटेड हैं, जो गलत हैं, जो इनह्यूमन हैं, जो कि एक मनुष्यता के खिलाफ एक बहुत बड़ी सजा है, क्यों ना हम उनको हटाएं। और उनको तभी हम हटा सकते हैं जब शोर मचाएगी जनता, जब शोर मचाएंगे लोग, और जब देंगे जन आदेश। और जन आदेश का समय है दोस्तों, और सेवकों को जन आदेश मानना ही पड़ेगा। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे साथ ढेर सारी बातें करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देकर हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी।